राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बरसती गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय 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 प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो वादन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ करेंगे। और इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। तो इस अध्याय में ब्रह्मांड का वर्णन हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ज़रूरत पड़ रही है शुकदेव गोस्वामी को इतना विस्तार पूर्वक बताने की। 7 दिन किसी के पास बचे हों और आप बता रहे हो कि कौन सा द्वीप कितना बड़ा है, कितने इसके बाद कौन से समुद्र है, सागर है, इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन ऐसा लगता है शुकदेव गोस्वामी सब जानते हैं, परीक्षित महाराज सब जानते हैं, फिर भी ये चर्चा हमारे लिए हुई है। अगर ब्रह्मांड की संरचना इतना विस्तार पूर्वक योजन के अनुसार माइल्स के हिसाब से नहीं बताए रहते, आज हमारा विश्वास शायद शास्त्र में इतना नहीं होता। शास्त्रों में श्रद्धा बनाए रखने के लिए कुछ एविडेंस बना के रखना चाहिए जो कि भविष्य में भी जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। शास्त्र इसलिए ज़रूरी है और ऐसी चीज़ों की पुष्टि ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था कि मानसोत्तर जो पर्वत हैं उसकी ऊपरी रेखा पर सूर्य भ्रमण करता है और सूर्य का आधा भ्रमण जो होता है उत्तर दिशा में और आधा जो होता है दक्षिणायन में। तो दक्षिणायन उत्तरायण चलता रहता है। तो जब वो दक्षिणायन रहता है तो 6 महीना, फिर उत्तरायण में 6 महीना। और इसका ब्रह्म संहिता वर्णन है, यस्याज्ञा भ्रमति संवृत्त काल चक्रम, कि भगवान की कृपा से ये सूर्य जो है कार्य करता है, काल का चक्र चलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शास्त्र हमें ज़्यादा अच्छे से समझा सके और फ्यूचर में जो है सो कॉल्ड नकली जो वैज्ञानिक हैं ये हमें मूर्ख ना बना सके। और बहुत मूर्ख बनाया वैज्ञानिक ने, बहुत ज़्यादा। आज भी हम उनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, शास्त्र से ज़्यादा हम वैज्ञानिक का साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि उसको रोज़ बदलते हुए देखा है, हर स्टेटमेंट बदलते देखा है। जैसे बीच में गॉड पार्टिकल पे बहुत हल्ला हुआ था, गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल, अरबों डॉलर्स खर्चा कर दिया। उद्देश्य क्या था? कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने, एक प्रोफेसर बैनफोर्ड नोबेल लॉरेट थे, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, तो उन्होंने घास कैसे उगता है इस पर रिसर्च किया था, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जो ऐसे भक्तों से, ऐसे व्यक्ति से मिलाते थे। प्रभुपाद जी जब मिलने गए तो प्रभुपाद जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि आपने पूरा जीवन लगाया, एक घास कैसे उगता है? तो घास तो पहले भी उगता था और आपके खोज के बाद ही अपने आप उग रहा है, तो आपका क्या योगदान है? ये जानकर हमारा फ़ायदा क्या है मानव समाज का?
तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि तो मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं। तो बौखला के बोलते आप बताओ आप बताओ। प्रभुपाद जी के बोलते हैं खोज आपने की है और मुझे बता रहे हो कि क्या फ़ायदा, बताना। तो वैज्ञानिक ऐसे खोज कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं है। और कुछ ऐसे चीज़ें जो खोज करके फ़ायदा दिखा रहे हैं, उसका ऑलरेडी हमारे पास शास्त्रों में दिया हुआ निर्णय है और उससे फ़ायदा हो रहा है, राइट। लेकिन साइंस हमारी स्थिति को और बिगाड़ दिया है। आप देखोगे मैं हमेशा कार का बोलता हूँ, मोबाइल का बोलता हूँ। कई लोग बोलते हैं सब फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ायदा 10% है तो 90% लॉसेस। जितने झगड़े लोग बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप से पुराने दोस्त मिल गए, पर व्हाट्सएप से अपने लोग दूर हो गए। इस मोबाइल की वजह से क्लोजनेस जो था परिवार में ख़त्म हो गया। अब लोग सिर्फ ग्रुप में ही परिवार है, बस बैठते नहीं हैं आसपास। ये सब आपका अनुभव होगा। ऐसे कार बढ़ गई तो ट्रैफिक बढ़ गया, लेट से ही पहुंचते हैं। कार का पर्पस था जल्दी पहुंचना, आराम से पहुंचना। वैसी है आपकी कार, जब चलती है तो अंदर एसी होता है तो उसकी गर्मी बाहर निकलती। गर्मी बाहर ज़्यादा होने से और तापमान बढ़ गया तो आपकी और एंग्जाइटी बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई, घर में सर्द हो जाता है। और जैसे एसी से बाहर निकलते हैं धूप लगता है तेजी से, बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपने कार सुविधा के लिए था, वो असुविधा में कन्वर्ट हो गया, देरी से पहुंचते हैं। एसी लिया था कंफर्ट होने के लिए ताकि बीमार ना हो, बीमार जल्दी होते हैं। हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं, पहले हॉस्पिटल्स कम होते थे क्योंकि लोग बीमार कम होते थे। अब हॉस्पिटल ज़्यादा है तो मरने की संख्या कम नहीं हुई है, मरते उतने ही है, ठीक है। एजुकेशन बढ़ा दिया आपने, गर्भ निरोधक गोलियां बना दी, कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम बना दिया, पर जन्म के स्तर अभी बढ़ रहा है, जनसंख्या और भी बढ़ रही है, जनसंख्या कम नहीं हो रही। तो वैज्ञानिक ने किया क्या फिर? तो इसलिए शास्त्र होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र अगर केंद्र बिंदु होंगे तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, नियमित रूप से काम करेगा, और जो आवश्यकता वही करेंगे, शांति ज़्यादा होगी। शास्त्रों के हिसाब से जब चलेंगे तो आपका जीवन जो है सरल हो जाएगा, और वैज्ञानिक की दृष्टि से चलेंगे तो कठिन हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इस अध्याय में चर्चा हुआ है कि ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं। 14 भुवन में जो भूलोक है ना, उस भूलोक में अलग अलग द्वीप हैं, उन द्वीपों का बारे में वर्णन हो रहा है। आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था किस प्रकार कि ये द्वीप वर्णन हुआ था जो पुष्कर नाम का द्वीप है, वो दधी समुद्र के बाहर है, और पुष्कर द्वीप के बाद में एक मधुर जल का यानी मीठे जल का सागर है, और वो जो द्वीप है उसके मध्य में ही सीमा बनाने वाला, भीतरी और बाहरी सीमा बीचों बीच, यानी जो द्वीप है उसके बीच वाले भाग में एक सर्कल बना हुआ है, मानसोत्तर पर्वत बने हुए हैं, बहुत ऊंचे पर्वत है, और उस पर्वत के धुरियों पर एक धुरी बनी हुई है जिसमें सूर्य चक्र काटता है। उसके आगे बताते हैं उस द्वीप के राजा कौन थे, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तद्दीपस्यपि अधिपति प्रियाव्रतविति होत्र नाम एतस्यात्मजो रमण धातकी नामनो वर्षपति नियुज्य स्वयं पूर्वजवत भगवत कर्मशील एव आस्ते। इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रिव्रत का पुत्र वितिहोत्र था, जिसका रमण तथा धातकी नाम के 2 पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोड़ दे दिए, स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान शिव भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। तो प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को 7 द्वीप दिए गए थे, और जिस जिस द्वीप के जो मालिक बने उनके पुत्रों के हिसाब से उन्होंने द्वीप को बांट दिया। तो यहाँ कैसे बांटा? क्योंकि उस द्वीप का जो पैच है, जैसे आप देखते हैं सेमी सर्कल के बीच में जो पैच बनता है ना, आगे से माताएं मैं कई बार बताया हूँ जो कड़ा पहनती हैं, तो कड़ा को अगर रख दिया जाए तो उसकी मोटाई जो है तो वो हुई चौड़ाई हो गई द्वीप की। उस चौड़ाई के बीच में ही एक सर्कल है, मानसोत्तर पर्वत श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं। तो द्वीप 2 भाग में बढ़ गया,
आउटर सर्कल और इनर सर्कल। तो 2 पुत्र हुए, रमणक और धातकी। तो रमणक को और धातकी को दोनों को आगे पीछे वाला द्वीप दे दिया गया। एक ही द्वीप के 2 भाग हो गए, उनको बांट दिया। और क्या किए, वो भगवान की सेवा में तत्पर होकर चले गए। तद्वर्ष पुरुष भगवंतम ब्रह्मरूपिणम स कर्मकेण कर्मणाम आराधयन्ति इदम च उदाहरन्ति। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं, इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। तो हर द्वीप के वासी देवता की पूजा करते हैं, पर उनको अच्छी तरह पता है देवता भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो पूजा उन्हीं की करते हैं देवता की, लेकिन बोलते हैं जैसा पवन देवता है, हे पवन देव आप भगवान के इस शक्ति के आधार हो, इसलिए आपकी पूजा कर रहे हैं। जैसे गुरु को पूजा क्यों करते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये हरि के समान है, साक्षात सारे शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इसलिए गुरु की पूजा करें। तो ये पूजा करा जा सकता है। तो उसकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी की स्तुति करते समय क्या बोलते हैं? यत्तत्कर्मयं लिंगम ब्रह्मलिंगम स जन अर्चयेत एकांतम अद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः इति। तो भगवान ब्रह्मा, उसको भगवान कहा जाता है कभी कभी। भगवान कभी कभी भक्तों को भी कहे देते हैं। इसका कारण क्या है कि वो भगवान के समान गुण को अर्जित करने वाले, उनके अंदर जो गुण हैं वो भगवान के समान है, इसलिए भी कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कई लोग बोलते हैं आइए भगवान, किसी कोई महान ऋषि आते हैं, आइए भगवान कैसे आना हुआ आपका। तो ये कहने का तात्पर्य है कि भगवान के तुल्य उनके अंदर गुण है। तो भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं, क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है। कर्ममय मतलब उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको इतने कर्म करने पड़ेंगे। तो वेदों में वचन है स्वधर्म निष्ठा सज्जन्म भी पुमान विरंचिताम इति। अगर आप वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, कितने 100 साल 100 जन्मों तक, 100 जन्मों तक कठोरता से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो आप ब्रह्मा की पोस्ट में बैठने के योग्य हो जाते हैं। वेदों में वर्णन है। और वो अनुष्ठान भी करते हैं और स्तुति भी करते हैं भगवान की, इसलिए वे भगवान के समान माने जाते हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से ना करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। एकांतिक भाव मतलब वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है ना। ये सोचना चाहिए ही इज द सेकेंड क्रिएटर, फर्स्ट क्रिएटर नहीं है। फर्स्ट क्रिएटर कौन है? कृष्ण भगवान, जो महाविष्णु के रूप में पहले ब्रह्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसके अंदर में जब प्रकट होते हैं नाभि से कमल निकलता है, स्वर्ण कमल, और उससे जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कमल पर, तो ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। पहली सृष्टि को सर्ग और दूसरी को विसर्ग। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये सोचते पूजा करना चाहिए कि आप सेकंड क्रिएटर हो और भगवान के भक्त हो, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। तो वेदों के ज्ञाता हैं और वेदों को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा हम करते हैं। और ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं, लेकिन वो कभी कभी अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न नहीं मानते, कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आता है। और जब परीक्षा भी लेते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं, उसका ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। ब्रह्मा जी विमोहित नहीं होते हैं, भगवान कराते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर पर 71 मनवंतर होते हैं, तो 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर में एक 7वां जो मनवंतर है बीच में, उसके 28वें चतुर्युग में, ठीक, एक ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से जो एक दिन होता है ना, दिन के मतलब 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। और 14 मनु में से 7वें मनु के समय में
और एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। ठीक, तो जब एक मनु का काल चल रहा, 7वां मनु का काल चल रहा होगा, जो कि अभी चल रहा है वैवस्वत मनु, और उस मनु का गुजरते गुजरते 71 में से 28 गुजर जाएंगे। 28वें चतुर्युग में, द्वापर युग में भगवान आते हैं। ठीक है, भगवान वैसे भी चतुर्युग में आते हैं, पर स्पेशली स्वयं आते हैं। तो वो 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी, जिसमें हम लोग हैं अभी। 7वां ब्रह्मांतर, 28वें चतुर्युग, और द्वापर युग अभी गया, और वो 28वें चतुर्युग का कलयुग है जिसमें हम लोग बैठे हैं। तो उस समय भगवान उनको विमोहित करते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी डेली कन्फ्यूज होते हैं, नहीं डेली हो रहे कि नहीं, 7वें मनवंतर तो डेली आएगा, आज हुए, फिर कल हुए, फिर परसों हुए, तो कोई व्यक्ति डेली कन्फ्यूज कैसे होगा? इसका मतलब कन्फ्यूज किया जाता है। भगवान शक्तिशाली है और ब्रह्मा जी को कन्फ्यूज कर देते हैं, और कर कर क्या बना देते हैं? भक्त बनाते हैं ज़्यादा। क्यों कन्फ्यूज करते हैं? 2 कारण है इसका। भगवान सारे गोपियों से विवाह करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी को कन्फ्यूज करेंगे, तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? बच्चों को चोरी करेंगे, बछड़ों को चोरी करेंगे। उसके बाद भगवान क्या करेंगे? बछड़े और गोप बाल बन जाएंगे, और वो जो गोप बाल के पूरे साल भर गायब रहेंगे। साल भर गोप कौन बने हैं? कृष्ण। और बताते हैं बछड़े का विवाह गोपाष्टमी के दिन होता है समस्त अनविवाहित गोपियों से। तो किसका विवाह हुआ? कृष्ण का। तो देखा है तो हर गोपियों का विवाह जो अविवाहित थी, उसका विवाह किससे हुआ? कृष्ण से। तो सारी उनकी पत्नी आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को कंफ्यूज भगवान करते हैं। और भगवान उस स्तुति में कहते भी हैं 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के, ये बोलते हैं कि भगवान मेरा जो पोस्ट बड़ा खतरनाक है, इतना बड़ा पोस्ट है कि मेरे से ऊपर आप ही हो बस, राइट, उसके ऊपर कोई नहीं है, और मेरे नीचे सब है, तो मुझे कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मेरा ध्यान रखिएगा बस। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तों में से गिने जाते हैं ब्रह्मा जी। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, किंतु यदि कोई भक्त परम आस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का उसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंगम कहा गया है। इससे बोध होता है कि उनका संपूर्ण स्वरूप वैदिक ज्ञानमय है। तो वेद उनका पूरा शरीर जो बुद्धि से बना हुआ है, जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीज़ें। तो ब्रह्मा जी का शरीर पूरा किससे बना हुआ है? बुद्धि से, इंटेलिजेंस, उससे सेवा करते हैं। तो वहाँ के निवासी ये स्तुति कर रहे हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ऋषि उवाच तत्परस्तात् लोकालोक नाम अचल लोक अलोक यंत्राले परित उपलक्षित उपक्षिप्त। इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसकी पूरी तरह घेरने वाले लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित इन 2 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का खारा सागर, फिर लक्षद्वीप, इच्छू सागर मतलब गन्ने का रस, वैसे सागर और द्वीप बनते गए। और यहाँ पर आए, यहाँ पर आते हैं पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बाद क्लीन वाटर रहता है, प्योर पीने योग्य मधुर जल। उसके बाद इसके बाद बता रहे हैं लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सूर्य की रोशनी से लोग उस आगे के लोगों में नहीं जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं अगर मान लीजिए एक दीवार खड़ी कर दी जाए, ठीक, और इधर सूर्य, इधर लाइट है, तो इधर अंधेरा होगा, इधर उजाला होगा। तो बताते हैं ब्रह्मांड के भीतरी भाग में, जो भूलोक के भीतरी भाग में जो लोकालोक नामक पर्वत का श्रृंखलाएँ बनी हुई है चारों तरफ, उसके इस तरफ रोशनी और इस तरफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये कौन 2 विभाजित भागों में विभाजित कर देता है, एक प्रकाशित और दूसरा अप्रकाशित। यावत मानसोत्तर मेर्वे अंतरम तावत भूमि कांचनयन्य आदर्श तल उपमा यस्याम प्रहति पदार्थ न कथचित पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्व प्रियतासित। मृदुल जल के सागर से आगे, ये लाइन बहुत समझना ध्यान से, ठीक है। मृदुल जल के सागर से आगे, यानी ये मृदुल जल का पैच है,
इससे आगे का हिस्सा को बता रहे हैं। सुमेरु पर्वत तो सेंटर में है, के मध्य से, सेंट्रॉइड से लिए सुमेरु पर्वत के सेंटर मान लीजिए, ठीक, इस एरिया के बारे में वर्णन हो रहा है। यहाँ से लेकर मानसोत्तर कहाँ पर है? पुष्कर द्वीप के बीच पे। हमने बताया था पुष्कर द्वीप के 2 भाग बटे, जो कि जो राजा थे उनके 2 पुत्रों ने अलग अलग राज लिया, क्लियर है ना। प्रीवत के पुत्र वितिहोत्र जो थे, उनके 2 पुत्र हुए, तो 2 पुत्रों को जो 2 भाग में बांटा, तो जो मानसोत्तर जो पर्वत है वो बीच में हुआ। तो मानसोत्तर के मिडिल पॉइंट पर, वहाँ से लेकर सुमेरु पर्वत के सेंटर की जो डिस्टेंस है, इतने साइज का यहाँ पर एक और पैच है। वो कौन सा पैच है? ये बता रहे हैं कि जो लोकालोक जो लोक है, उस नामक पर्वत है, मृदुल जल के बाद एक और पैच बना हुआ है, उस सोने का बना हुआ, सोने का पैच, वो इतना चौड़ा है जितना कि सुमेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर तक का साइज है। कितना बड़ा है? तो मैंने कल कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट साइज है, मतलब मैथमेटिक्स परफेक्ट है। सुमेरु पर्वत का सेंटर पॉइंट, यानी सुमेरु पर्वत की त्रिज्या हो गई, रेडियस, ठीक है। उसके बाद बाहर कौन सा है? जम्मू द्वीप, उसकी चौड़ाई, उसके बाद इच्छुरस का सागर, ऐसे करते जाएंगे तो चौड़ाई को ऐड करते जाएंगे और मानसोत्तर का आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट करा था मानसोत्तर का तक की दूरी को नापा, तो कैलकुलेट सही नहीं हुआ। फिर मैंने उसने गड़बड़ किया, फिर देखा मानसोत्तर की चौड़ाई कितनी है, तो उसमें लिखा है 10,000 योजन। तो 10,000 योजन का 5,000 योजन हो गया सेंटर। तो 5,000 का जब मैं ऐड किया तो लगभग उतना ही आ रहा था जितना साइज बताया गया है। एक द्वीप बना हुआ जो सोने का बना हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो उस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है जो स्वर्णमय है, और स्वर्णमय सतह के कारण ये दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश से परावर्तित कर देती, सोने की चीज चमकती है, ठीक। अब उसमें अगर रोशनी पड़ेगी तो सब चीज़ें, देखिए आप सोचा सारा जमीन दिल्ली का सोने का है, तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब चमकेगी तो आपकी आंखें हमेशा चौंधिया की रहेंगी, अब कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा जमीन वहाँ का स्वर्णमय सतह के कारण ये दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है, अतः इसमें गिरी हुई वस्तु पुनः दिखाई नहीं देती। इसमें गिर गया तो आपको दिखेगा नहीं, आँख पूरी गड़बड़ होगा, ठीक है। याद रखना, अगर आपने जो मॉडर्न साइंस पढ़ा होगा, उस साइंस को यहाँ पर बता रहे हैं, कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं वो एक्चुअली क्या परावर्तन है ना। किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे आँख में आ रहा है, हम उसको दोबारा देखते हैं तो पता चलता है वो काली है, पीली है, हरी है, नीली है, ऊंची है, छोटी है, ठीक है। उसका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को रोशनी ही नहीं आ रही, वापस फेंक दे रहा है, तो वो वस्तु कैसे दिखेगी? दिखेगी नहीं। ज़मीन में गिर जाती है, आंखों में रोशनी, दूसरी चीज़ टकरा रही है, तो हमको चीज़ दिखेगी नहीं। तो इस कारण से नहीं दिखती है, और नहीं दिखती है तो लोग बोले भाई ऐसी जगह में रहना क्या। तो फलतः सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमयी भूमि को परित्याग कर दिया और छोड़कर चले गए। लोकालोक इति समाख्या यत् अनेन अचलेन लोका आलोकस्य अंतर्वर्तिना अवस्थाप्यते। तो उसको लोकालोक क्यों बोला गया है? लोक जहाँ पर रोशनी नहीं है, आलोक जहाँ रोशनी है। तो लोकालोक पर्वत जो है 2 भाग में बांट रहा था। तो जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वाले देश के मध्य में एक विशाल पर्वत है, जो इन दोनों लोगों को पृथक करता है, उसको लोकालोक नाम से विख्यात है। सलोकत्रयन्ते परितश्वरेण विहित यस्मा सूर्यादीना ध्रुव अपवर्गाणाम ज्योतिगणानाम गभस्तस्य अवार्चिनान त्रीन लोकान अवित्वानना कदाचित पराचीन भवितुम उत्सहन्ते तावत उन्हन आयाम। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देकर समझना पड़ेगा, क्योंकि अब
और ज़्यादा डीप नॉलेज बता रहे हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। तो इतना ऊंचा है कि वो सीमाओं को बांटता है, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, ऐसी सीमाओं का बांटता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। तो सूर्य की रोशनी सब जगह चाहिए, सूर्य से लेकर ध्रुवलोक तक, सूर्य का लोक और ऊपर ध्रुवलोक है, यहाँ तक सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निमित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूँकि पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर लेता है। तो नक्षत्र जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्योंकि इसके ऐसा पर्वत बना हुआ है, नक्षत्र यहाँ है, सूर्य से ऊपर है, अब सूर्य के प्रकाश से किसी पे नक्षत्र प्रकाश आएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। हर प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अपने से। जैसे ये मोबाइल है, कैमरा है, आप भी हैं, तो आप पर रोशनी पड़ रही है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो डार्क है वो कम रिफ्लेक्ट करता है, जो चमकदार है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे नक्षत्र भी रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे, समझ लीजिए इसको। ये जो हम लोग ज्योतिष विद्या बोलते हैं ना, कि आपका शनि का प्रकोप है, भारी कष्ट आने वाला है आपके जीवन में, सब बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? सूर्य की रोशनी नक्षत्र में पड़ती है, और नक्षत्र आपके जन्म के स्तर पर दुनिया उसी हिसाब से चल रहा है। जब आप जन्म हुए थे तो उस पर्टिकुलर जगह में था और मूवमेंट चल रहा है, तो उनका मूवमेंट तो फिक्स है, पर टाइम साइकिल उसी हिसाब से बन जाता है। तो वो नक्षत्र की रोशनी यहाँ पर पड़ती है, हर किसी पर नक्षत्र की रोशनी पड़ रही है, और उसी हिसाब से आपका जीवन में परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य का, आपके जीवन में कर्मों का असर पड़ता है। तो इसलिए लोग अंगूठी पहनते हैं, है ना, जैसे मूंगा, है ना, सफ़ायर, ऐसे कुछ नीलम आदि पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? अगर मान लीजिए एक नक्षत्र के लिए आपने एक अंगूठी पहनी है, तो वो नक्षत्र से जो रोशनी आ रही है वो इसको कैच कर लेगा, तो आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस पर पड़ेगा, तो उसका नक्षत्र का आप पर असर कम पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अंगूठी को नीचे नहीं पहना जाता है, ऐसे ऊपर पहना जाता है। वो माणिक जो होता है वो आकर्षित करता है उस पर्टिकुलर रोशनी को। लेकिन बताते हैं कि नक्षत्र की किरणों को ये जो लोकालोक पर्वत है इसके इस तरफ नहीं आएगी रोशनी, राइट, और इस तरफ आ सकती है जहाँ पर सारा द्वीप का वर्णन हुआ है, जम्बूद्वीप आदि द्वीपों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि ब्रह्मांड में अगर दिशाएं 8 हैं, 8 दिशाएं होती, 4 दिशाएं और 2 दिशाओं के बीच वाला दिशा भी गिना जाता, तो 8 दिशाएं होती हैं, और कभी कभी 10 दिशाएं बोलते हैं, ऊपर और नीचे को भी। ऐसे 8 दिशाओं में ये ब्रह्मांड को विभक्त किया गया है। और लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोगों की बाह्य सीमा में इसलिए की गई, सारे सबसे लास्ट में किया गया इसलिए कि सूर्य की रोशनी अंदर मिले। ठीक, जैसे अपनी दीवारें हम कहाँ बनाते हैं, सबसे बाउंड्री पर घर की, ताकि अंदर का रोशनी जो है मिल जाए। अब कमरे के बीच में दीवार कर दोगे, ट्यूबलाइट उधर है, रोशनी इधर आएगी? नहीं आएगी, तो पागलपन है। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। तब मतलब ब्रह्मांड की डिज़ाइनिंग भी सोच समझ के हुई है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उत्पत्ति हो गया, कोई कहीं भी उग गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और शुभदेव गोसाई बोलते हैं कि ये विश्व विवरण जो कर रहा हूँ मैंने अपने पूर्वजों से सुना है और बता रहा हूँ। तो ये कालांतर में ब्रह्मा जी से यहाँ तक ज्ञान आया है। पर आज तक की जो गणनाएं जो हैं, वैज्ञानिक जो बताते हैं वो परिवर्तनीय हैं, और हमारी गणनाएं 5000 साल पहले भी ये भागवतम में जो बात लिखी थी आज भी है, फिक्स्ड है, राइट। एतावान लोक विन्यास मान लक्षण संस्था भी विचिंतित कभी भी सतु 500 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भाग अयम लोकालोक अचला। त्रुटि, भ्रम और वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना विस्तार पूर्वक बतलाया गया। तो ये जो लोग थे, एक व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, लेकिन परंपरा से ज्ञान लेकर, यानी कृष्ण से ज्ञान लिया आपने, और ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने लिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद जी ने व्यास जी को, ऐसे करते व्यास जी ने यहाँ लिखा है। तो ये ज्ञान किसी प्रमाण, लक्षण, स्थिति के अनुसार बताया गया है, ऐसे ही विमसे के लिए नहीं बताया गया। हो सकता है
अप्रॉक्सीमेट मान लिया जाता है। वैज्ञानिक लोग जब फार्मूला बनाते हैं और जो दोनों तरफ के फार्मूला को बैलेंस करना चाहते हैं तो इधर कुछ ना कुछ बच जाता है, तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल नाम दे देते हैं उसको। अरे भाई क्यों दे दिया नाम उसका, फिर आपने दोनों बराबर करो ना। उनका कांस्टेंट वेरिएबल हर फार्मूला में रहता है, इक्वल कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में नहीं है। तो उनसे विचार विमर्श के बाद ये स्थापना की कि सुमेरु और लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड की व्यास के चतुर्थांश, चौथा हिस्सा है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो बोलते हैं लोकालोक पर्वत और सुमेरु पर्वत के बीच की जो दूरी है वो ब्रह्मांड की व्यास, व्यास मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यास को डायमीटर का चतुर्थांश है। कितना है, 12.5 करोड़ योजन, यानी लगभग 1 अरब मील, इतना बड़ा है। क्या है, सिर्फ ब्रह्मांड का चतुर्थांश। इसका 4 गुना कर देंगे तो ब्रह्मांड का व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विस्तार पूर्वक लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इन श्लोकों को इंग्लिश में नहीं लिख सकता। तो प्रभुपाद जी ने क्या करते, पूरा का पूरा एज इट इज श्लोक यहाँ लिख दिया। वो मैं भी पढ़ नहीं सकता, कम से कम 1.5-2 पेज का वो संस्कृत है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। पूरे विस्तार पूर्वक एक एक चीज को लिखा है श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तत् उपरिष्टात् चतुस्सु आशुषु आत्मयोनिनाखिल जगत गुरुणा अधिनिवेशेता ये द्वित्परतया ऋषभ पुष्कर चूड़ा वामनः पराजिता इति सकलोक स्थिति हेतवा। लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन, अपराजित हैं। कहते हैं लोकालोक पर्वत है, उसके ऊपर ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गज में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। जो हाथी होते हैं वो बैलेंस करते हैं इस भूमंडल को। जैसे एक कोई डिस्क है, डिस्क को मैं पकड़ा हूँ इसलिए बैलेंस है। ठीक है, अगर मैं चार तरफ अगर 4 लोग नहीं होंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा। तो बताते हैं ये गजपति होते हैं। और जब वो गजपति यानी जो नाम दिया गया है ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित, ये 4 हाथी होते हैं बड़े बड़े। और सोचो ना, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं 12 करोड़ 12.5 करोड़ योजन, तो उससे बड़े डिस्क को संभालने के लिए, उससे 4 गुना बड़े डिस्क को संभालने के लिए हाथी कितना बड़ा हो। तो ये विशेष गजपति होते हैं जो भगवान की ही शक्ति है। इनमें से जब ये हिलते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत सारी सृष्टि में परिवर्तन आता है। हिलते हैं तो जैसे बैठे बैठे अगर लोड हो गया तो ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसा करने से। आगे बता रहे हैं, तेषां सब विभूतीनाम लोकपालानाम च विविधा वीर उपब्रह्मणाय भगवान परम महापुरुष महाविभूति पति अंतर्यामी आत्मना विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यादि अष्टमहासिद्धि उपलक्षणम विश्वक्सेनादिभि सुपार्षद परवरे परिवारिति निज वर आयुधा उपशोभिता निज भुजदंडे संधारायमाणं तस्मिन् गिरिवरे समतात् सकल लोक स्वस्थयास्ते। तो ऐसा लगता है कि शुकदेव गोस्वामी पूरा विस्तार पूर्वक बताने के लिए उद्धृत हैं। तो बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष अर्थात भगवान हैं। प्रत्येक प्राणी के परमात्मा भी सबके हृदय में भी है विराजमान। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के अधीन देवता इस भौतिक जगत के कार्य का निरीक्षण करते हैं। तो देवताओं को क्या है, जो लोग सब लोग बन गए, अब इसके लिए कोई लोकपाल होना चाहिए, राइट। जैसे सिटी का निर्माण हो गया, और सिटी के निर्माण के लिए कोई व्यक्ति नहीं है कि क्या काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है। एमसीडी वाले हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, रेलवे है, तो डिपार्टमेंट्स होना ज़रूरी है मेंटेनेंस के लिए। अगर वो नहीं हो तो मेंटेनेंस कैसे होगा। तो वो एक देवताओं के अंदर राजा है और उसके अधीनस्थ क्या है, देवतागण हैं, वो लोग सब मेंटेन करते हैं। और ये टेन्योर भी चेंज होता है। एक बताते हैं, एक कल्प में, पूरे कल्प में ब्रह्मा जी होते हैं, और कल्प का जब परिवर्तन होता है, एक कल्प में इंद्र होते हैं
और कल्प का परिवर्तन होता है, दूसरे इंद्र आएंगे, और दूसरे इंद्र आएंगे तो दूसरे सहायक देवता भी होंगे और दूसरे सप्तऋषि भी होंगे। इसका 8वें स्कंद में वर्णन किया जा चुका है। तो वो क्या करते हैं, विभिन्न लोगों के प्राणियों के लाभ हेतु उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते। तो ये जो लोकालोक पर्वत है, इस पर आते हैं भगवान, क्या करने के लिए, हाथियों को ताकत देने के लिए, देवताओं को ताकत देने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और अपने निजी प्रकाश यानी शरीर से प्रकाश निकलती, उससे विश्वक्सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य, अपनी शक्तियों, अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, इष्टा, वशीता, काम, वशीता, ये सब सिद्धियों के साथ प्रकट होते हैं और चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए प्रकट होकर दर्शन देते हैं। देखिए, अब मैं समझाता हूँ, उसको समझिए। एक राज्य का निर्माण हुआ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बैठा दिए, डिफरेंट मिनिस्ट्री बना दिए, जल विभाग, बिजली विभाग बना दिया। लेकिन मान लीजिए राजा इनसे मिलता ही नहीं है, या सैलरी नहीं मिल रही, या केयर नहीं हो रहा, तो वह सुचारू रूप से चलेगा राज्य? नहीं। इसलिए भगवान इन सबकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उनके बीच में प्रकट होते हैं, उनको कृपा देते हैं ताकि वो सारी सेवाओं को नियमित रूप से कर सकें। अकल्पम एवं वेशम कत एष भगवान आत्मयोग माया विरचित विविध लोक यात्रा गोपियायति अर्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप यथा नारायण और विष्णु विविध आयुध से अलंकृत हैं। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोगों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी योग माया से अलग अलग रूप लेते हैं। अब मान लीजिए इंद्र हैं, जो उनको पसंद रूप है, जो पसंद है वो विष्णु रूप है, तो उनके सामने कैसे आएंगे, विष्णु रूप में आएंगे। मान लीजिए कोई वराह रूप को करता तो वराह रूप में आएंगे। भगवान भक्तों के भक्ति के अनुसार उस रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। इसको बोलते हैं संभवामी आत्ममाया, अपनी इच्छा से आते हैं पर अपने ही भक्तों को सुख देने के लिए। तो ये कारण, नहीं तो वो व्यक्ति को उत्साह कैसे मिलेगा। जैसे देखो, एक अच्छा लीडर या अच्छा व्यक्ति का लक्षण क्या है, आप जिससे मिल रहे हो उसके स्तर की बातें करो। जैसे हम लोग करते हैं, देखना, छोटा बच्चा रहता है तो उसको खुद ही तोतली जुबान बोलते हैं, अले अले क्या आएगा मेरा बेटा। हम लोग सोचते हैं हमारे इसी लैंग्वेज को समझेगा, नहीं। ऐसे ही जैसे आजकल होते हैं निब्बा निब्बी लोग, मेला बाबू मेला तूना ताना ताया, फ़ोन पे बात करते हैं, मेला बाबू तूना ताना ताया। क्योंकि मम्मी आती बोलती है ये तो बचपन में तोतलाता था, अभी कैसा तोतला रहा दोबारा। वो अपना लैंग्वेज है। अच्छा, कई बार कुत्ते से बात करते हैं लोग, पक्षियों से बात करते हैं ना आप लोग, जो सबके प्रेमी होते हैं कुत्ते की, और उसी लैंग्वेज में बात करते हैं उसी के समान, ताकि समझ सकें। ऐसे ही भगवान जो हैं सृष्टि करते हैं तो उसी भाषा में नहीं करेंगे तो रस प्रकट कैसे करेगा व्यक्ति, राइट। तो अच्छा लीडर या अच्छा व्यक्ति होता है उसी स्तर पर आ जाता है जिस स्तर पर वो व्यक्ति जीवन जी रहा हो, ताकि अपने हृदय को खोल सके, बात कर सके, समस्या बता सके। और हमेशा अगर कोई व्यक्ति ताव में रहेगा, क्या है, क्या समस्या है, फिर नहीं, समस्या खत्म हो गई हमारी, राइट। तो भगवान विश्व रूप में प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर इस सृष्टि का पालन करते हैं। यंत विस्तार हेते नहीं आलोक परिमाण छ व्याख्यातम इत वही लोकालोक चलात तत्परस्तात योगेश्वर गतिम विशुद्धाम मुदरंती। हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर आलोक वर्ष है, जो पर्वत की भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर अर्थात 12.5 करोड़ 1 अरब मील तक विस्तीर्ण है। आलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से विमुक्ति की इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है, यानी वो अच्छा जगह है जहाँ पर जाना चाहते हैं। इसको प्रकृति के भौतिक गुणों से कलुषित नहीं किया जा सकता, अतः पूर्णतः विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर लेके गए। अगर आपने सुना होगा कि जब सृष्टि हुई और समय आया जब कृष्ण थे
और कृष्ण के समय में भगवान महाविष्णु जो है दर्शन करना चाहते थे। किसका? कृष्ण का। बोले इस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और रूप का दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस राज्य में ब्राह्मण के पुत्र को मारने लगे। ब्राह्मण के पुत्र जब मार दिए तो ब्राह्मण आके चिल्लाता, आपके यहाँ पर मेरे पुत्र मर रहे हैं, आप कैसे राजा हो? तो अर्जुन वहाँ पर सभा में खड़े थे। अर्जुन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को बचाऊंगा। बोले ऐसा बहुत देखे, बहुत लोग बोले, तभी मेरे बच्चे मर रहे हैं। तो बोलते मैं वचन देता हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं यमराज भी क्यों ना, मैं उससे युद्ध करूँगा, तुम्हारे बच्चों को बचाऊँगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। कृष्ण बोल रहे हैं यार ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे राज्य में मर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहा है? तुम बोले अच्छा। अब क्या हुआ, वो बच्चा मर गया। अब अर्जुन की हालत खराब, कहीं बचा नहीं पाया तो गड़बड़ हो गया। तो बोले ठीक है मैं इंटरफेयर करता हूँ। कृष्ण बोले मेरे मित्र हैं, इसको बचाना पड़ेगा। कृष्ण ब्राह्मण को बोलते तुम घर जाओ, तुम्हारे सारे बच्चे जो मरे ना सब लेकर आएंगे, चिंता मत करो। अर्जुन को बोलते चलो मेरे साथ, तुम्हें ले चलता हूँ कि इसके पुत्र कहाँ हैं, लेके चलते। तो भगवान अपने चक्र फेंकते हैं सामने से, चक्र जाता है और सामने से अंधकार हटाता हुआ तेज रोशनी रास्ता बनाता है और ब्रह्मांड को भेद कर, और ब्रह्मांड को भेद रहे तो यहीं से होकर गए होंगे, ये बता रहे हैं। ऐसे भेद कर कहाँ जाते हैं? महाविष्णु के पास जाते हैं। महाविष्णु अरे आप आ गए, एक्चुअली मैंने आप ही को बुलाने के लिए सब किया था, ये बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं, लेके जाओ। तो महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के क्या हैं? सेवक हैं। उनके इच्छा से ये सृष्टि का रचना करते हैं, संहार करते हैं। तो वो उनका भी दर्शन करना चाहते थे। तो कौन व्यक्ति अपने ही अवतार का दर्शन करना चाहेगा? तो कृष्ण को वहाँ बुलाते हैं। बोले मैं जा तो सकता नहीं हो, महाविष्णु अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो इसलिए उनका, तो इसी रास्ते से ब्राह्मण के पुत्र को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर लेके गए थे। तो कौन सा एरिया है? जो लोकालोक पर्वत है उसके आउटसाइड वाला एरिया, उस एरिया से लेके गए। अंड मध्य गत सूर्य धाव आभूम्यो यत अंतरम सूर्य अंडगोलयो मध्य कोटिस्यु पंचविंशति। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में है। भूलोक भूवरलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन है, यानी 25 करोड़ योजन, यानी 3 अरब। कितना बड़ा साइज है बाप रे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सूर्य और ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी, परिधि किसको कहते हैं? आउटर सर्कल जो है, उसकी परिधि का कॉर्नर जो है, वहाँ से लेकर सूर्य तक कितना है डिस्टेंस? 3 अरब मील। ये ब्रह्मांड का भी लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, हमारे पास कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। और कुछ सालों बाद देखना, आप अगर जिंदा रहे तो ये लोग कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, ब्रह्मांड का साइज नापेंगे, वो इतना ही आएगा देखना। तो कोटि शब्द यहाँ पर करोड़ से, तो 1 योजन जो 8 मील के बराबर होता है, तो व्यास 50 करोड़ का है ना? तो 50 करोड़ योजन है 4 अरब मील। तो सूर्य के मध्य में स्थित, अतः सूर्य के ब्रह्मांड के सिर तक की दूरी 25 करोड़ हो गई, तो 2 अरब मील हो गया। यहाँ 3 अरब गलत लिखा है, फिर इसका मतलब मृत्यंडेश एतस्मिन् यत भूत यत मार्तंड इति यपदेश हिरण्यगर्भ इति यत हिरण्य अंड समुद्भवा। सूर्यदेव को वैराज कहा जाता है, अर्थात समस्त जीवात्मा के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। तो सूर्यदेव की वजह से ही संसार चलता है, तो उनको वैराज कहते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। सूर्यदेव के नाम बता रहे हैं, समस्त जीवात्मा को चलाते हैं, इसलिए वैराज कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर गए तो क्या करते हैं? मार्तंड कहते हैं। और हिरण्यगर्भ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। ब्रह्मा का पद पूर्ण टॉप मोस्ट लेवल इस भौतिक संसार का बॉडी है, सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी का शरीर है, और उसमें आध्यात्म भरा हुआ पूरी तरह। ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु
भगवान अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं। तो ब्रह्मा दो प्रकार के हुए, एक ब्रह्मा जो जीव ब्रह्मा बनता है, 100 जन्मों तक वो क्या करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और योग्य होता है, भक्त बन जाता है, तो उस पोस्ट में बैठा देते हैं। पर जो हर बार तो होगा नहीं, सारे निकम्मे भी हो सकते हैं एक बार। तो सारे के सारे जब निकम्मे निकलते हैं, नालायक निकलते हैं, कोई किसी वर्णाश्रम धर्म का 100% पालन नहीं करता है, तो उसे भगवान बोलते हैं मुझे बनना पड़ेगा। तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पोस्ट पर बैठते हैं। तो ब्रह्मा दो प्रकार के हुए, जीव ब्रह्मा और भगवान ब्रह्मा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी का रजोगुण अवतार माना गया, कृष्ण का रजोगुण अवतार माना गया है। ब्रह्मा चाहे जिस रूप में भी हो, वे वैराज ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहे जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव को भी वैराज ब्रह्मा के रूप में माना गया है। सूर्येण ही विभजन्ते दिशाखम दौ मही विदा स्वर्ग अपवर्गो नरका रशकांसी च सर्वशः। हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड के समस्त दिशाओं को विभाजित करता है। सूर्य की उपस्थिति के कारण ही हम समझ सकते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक, ये संसार तथा पाताल लोक क्या है। सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन सा नरक और अतल वितल आदि कौन है। जैसे कमरे में अंधेरा है, ठीक है, इस कमरे में अंधेरा हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसी लाइट बंद कर दें तो बगल वाला व्यक्ति नहीं दिखेगा। हो सकता है कि आपको खुजली हो रही है, आप किसी और का गाल खुजला रहे हो अंधेरे में, राइट। लेकिन जब उजाला होता है सारा स्पष्ट हो जाता है। क्या है, हम सिर्फ सोते समय अंधेरे में रहते हैं। अगर सोचो पूरा दिन पूरी रात सिर्फ अंधेरा हो, चंद्रमा की रोशनी भी ना हो, कोई रोशनी ना हो, वो जीवन कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी एक जगह खड़े रहोगे बस। ऐसा अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को टिक टिक करके सहारा लेता है, और सारे अंधे होंगे तो कौन किसका सहारा देगा। कोई गाड़ियाँ नहीं चलेगी, कोई घर बनी होगा। तो रोशनी जो है सूर्य लोक के कारण सब कुछ पता चलता। आकाश क्या है, ये आकाश वाला हिस्सा है, ये पाताल है, ये स्वर्ग लोक है, ये पाताल लोक है, ये नीचे का लोक, ये नरक लोक है। जैसे अंधेरा है नरक का लोक है ना, जैसे पीछे का ये एरिया, ये आगे का एरिया, ऐसा ज्ञान का होता है रोशनी से। तो सूर्य लोक से निर्धारण हो जाता है। देव तिर्यक मनुष्याणाम सरिसृप सविरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्य आत्मा दृक ईश्वर। सूर्य लोक से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जाती है। उष्मा और प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं चलती हैं। सूर्य लोक जो है उसका सूर्य देवता जो है इस सूर्य लोक का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। कौन कौन को लाभ मिलता है, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले, लताएं, वृक्ष, ये सब इस रोशनी पर निर्भर है। सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्रों में सूर्य नारायण की पूजा करते हैं हम लोग, उसको सविता कहते हैं, है ना। आपने बहुत फेमस, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर, बहुत फेमस गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। उसमें बोलते हैं ना कि तत्सवितुर्ण्य, सविता का मतलब होता है सूर्य। उस सूर्य की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भगवान की आँखें हैं और जिसकी वजह से सारे संसार में उज्ज्वल है। तो असली सूर्य भगवान, हम आपकी उपासना करते हैं, ये उसका मतलब होता है। और इसलिए इस संसार में सृष्टि का संचालन हो रहा है सूर्य की उपस्थिति के कारण। अतः सूर्य का लोक है और सूर्य लोक में कोई व्यक्ति है, उसका नाम है विवस्वान। उसको वैराज भी कहते हैं और मार्तंड भी कहते हैं। और वहाँ के लोग भी वहाँ निवास भी करते हैं, घर वर सब कुछ वहाँ पर। हमें लगता है सूर्य लोक की रोशनी से इतनी हालत ख़राब चल रही है, 43 डिग्री में ही हम लोग परेशान हैं, सूर्य लोक में कैसे रह रहे हों। तो प्रभुपाद जी सरल भाषा में समझाते हैं कि पानी के अंदर जीवन है। बोले आप रह सकते हो पानी के जीवन? नहीं। तो सबके सामने एग्जाम्पल है, नहीं। तो उसका मतलब है सूर्य लोक में भी जीवन है। पृथ्वी तथा सूर्य में यही अंतर है कि सूर्य अग्निमय लोक है और किंतु वहाँ के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के वहाँ निवास करते। चंद्रमा में आकाश तत्व ज़्यादा है तो दिखता नहीं, आकाश दिखता नहीं है, तो वहाँ के लोग दिखते नहीं। जहाँ पर
जैसे वरुण जी का जीवन है वो पाताल लोक के नीचे है, जहाँ वरुण देवता रहते हैं, तो वहाँ पर सब पानी के अंदर रहते हैं, उसको टेंशन नहीं, उनका शरीर ही ऐसा है। तो शरीर हमारा उस लायक नहीं है। और शरीर अग्निमय हो जाएगा तो क्यों नहीं रह सकते? जैसे फायर बैक्टीरिया रहते हैं, फायर बैक्टीरिया नाम की चीज़ होती है जो अग्नि के अंदर मिलता है, तो इसका मतलब सूर्य लोक में भी जीवन है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोग का? समझ तो पूरा आ गया होगा आप लोग। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी इसमें बताया था कि भगवान जो है ब्रह्मा जी को विमोहित करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ये था कि भगवान सारी गोपियों से विवाह करते हैं, और दूसरा कारण, हाँ, दूसरा कारण है भगवान बताना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ सर्वे सर्वा हूँ, क्योंकि उस दिन बलराम जी नहीं गए थे और बलराम जी को भी नहीं पता चला ये लीला हुई है। जब ये 1 साल का 9वां 10वां महीना बीत गया, गोपाष्टमी जब हुआ, तब उन्होंने एक दिन नोटिस किया बलराम जी कि ना पहले गाय अपने बछड़े से मिलती थी पर ऐसे नहीं मिलती, इतना व्याकुल नहीं होती थी। आजकल बछड़े से मिलती है, जूम करके टकरा जाते हैं। माता भी अपने बच्चे से इतना नहीं मिलती थी, वो कृष्ण को देखती रहती थी। आजकल माता भी है, बाल बालों से ज़्यादा गली मिलती है, क्या चक्कर है? तो फिर उन्होंने ध्यान लगा के सोचा, अरे नहीं ये तो कृष्ण की चाल है। तो यहाँ बता रहे हैं कि बलराम जी भी विमोहित हो गए, बलराम जी को भी पता नहीं चल रहा। तो कृष्ण जो है एकलेश्वर कृष्ण आर सब प्रत्य, ये दूसरा रीजन था इसका। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न? सब कुछ समझ में आ गया, कोई प्रश्न नहीं है। ऑनलाइन तो है ही नहीं आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो हमने ऐसे सुना है तो जो इंद्र का जो लीला हुआ था उसमें तो खुश हो गए थे, तो ब्रह्मा जी के साथ फिर गुस्सा क्यों हुए थे वो बिछड़? हाँ, वो एक्सटर्नल लीला है कि ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़ों को दूर कर दिया ऐसा करके। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो वो उन्होंने ब्रह्मा जी को खुद विमोहित किया उन्होंने। हाँ, वो तत्व की दृष्टि से ऐसा है, पर लीला की दृष्टि से वो नाराज थे। और इसका एक और कारण है जो हमारे आचार्य बताते हैं, ताकि ब्रह्मा जी फिर तपस्या करके गौर लीला में आए हरिदास ठाकुर बनकर, ये भी कारण है इसका। प्रभु जी, एक और मुझे डाउट है कि जब हम लिटिल कृष्णा में देखते हैं कि वो ब्रह्मा जी जब बोलते हैं जो किडनैप करने के पहले कि मैं तो विष्णु का सारा अवतारों को जानता हूँ, जब भी वो आते हैं मुझे तो पता रहता है। तो लेकिन हम ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण का उनको ज्ञान था, लेकिन इधर सिर्फ विष्णु से ऐसा लगता ज्ञान। है कि ब्रह्म संहिता बाद में लिखा गया है, ये सब जानने के बाद उन्होंने लिखा कि ईश्वर परम कृष्ण। फिर उन्होंने जब देखा कि इतने सारे ब्रह्मा हैं, मैं अकेला हूँ और इतने सारे विष्णु के अवतार जानता हूँ पर इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, यही सर्व कारण कारण। तो हो सकता है कि ब्रह्म संहिता बाद में लिखा गया हो। ठीक है। मुझे एक और संदेह कि जब हम सुनते हैं कि वसुदेव कृष्ण और कृष्ण है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर भी क्या वो फैक्टर है जो अंतर है? हाँ, एक अंतर है। भगवान के अनेक अवतार हैं, उसमें एक ये उसको बोलते हैं स्वयं अवतार। स्वयं अवतार का मतलब एज इट इज़ रहते हैं, रूप रंग सब कुछ वैसा रहेगा, पर एक जो भाव रहेगा वो ऐश्वर्य भाव रहेगा। भगवान जो वासुदेव कृष्ण है वो ऐश्वर्य में रहते हैं, मतलब वहाँ पर राजा जैसे रहते हैं। द्वारकाधीश भी उनका एक वैभव विलास प्रकाश अवतार है। लेकिन जो कृष्ण हैं वो वैभव में नहीं रहते हैं, वो मुकुट ये धारण वरण नहीं करते हैं, फूल पत्तियाँ लगाते हैं और कैसे रहते हैं जैसे एक सामान्य पुरुष है, लड़के के समान। लेकिन वो वहाँ रहते हैं किसी और दूसरे रूप में, वो द्वारका वासियों को आकर्षित करने के लिए ऐसा रूप धारण करते। इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। तो प्रभु जी 28वें मनवंतर को छोड़ के बाकी सब में वैभव का ही हाँ, उसी का वृंदावन में भी वैभव, वृंदावन में भी ऐसे आते हैं, थैंक यू। इसी रूप में आते हैं अवतार में। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी आप कह रहे हो कि सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ऐसा चाह रही थी अगर आप कभी समय दें क्योंकि चार्ट बना करके उस पर समझाएं, वो लंबाई चौड़ाई ये ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डिंग मुश्किल में है, समझाना कठिन है। ये गोलोक चार्ट ऑलरेडी आपके पास है, यस। उसमें बना हुआ है, उसको समझा देंगे बाद में।
कब प्रभु जी? जब ये लग जाए। एक बार हाँ प्रभु जी, सारा ना ब्रह्मांड ओके, समझ में नहीं आया। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो आपने मेंशन किया था दैट भागवतम का जो ट्रेडिशन था वो एक ओरल ट्रेडिशन था जो कि आगे पास होते होते व्यास देव तक, थोड़ा स्लोली, स्लो, आराम से। जो कि आगे पास होते होते व्यास देव तक, व्यास देव ने उन्हें उसे रिटन उसको लिख दिया था। सो ऐसा सेम जो भगवत गीता के 4.1 और 4.2 में लिखा है दैट उन्होंने जो ज्ञान विवस्वान को दिया था और आगे पास होते होते वो क्यों डिसअपियर हो गया? डिसअपियर नहीं, उसमें अब ध्यान से पढ़ेंगे उसमें लिखता है डिसअपियर हुआ जैसा लगता है, और वो राज ऋषियों में डिसअपियर हो गया था। हाँ, लेकिन व्यास जी के पास था। व्यास जी अर्जुन के समय थे, इसका मतलब व्यास जी के पास नॉलेज था। अर्जुन के पास जैसे लोगों के पास डिसअपियर हो गया था, तो व्यास जी ने फिर किसको दिया आगे? सुखदेव गोस्वामी को। ऐसे करके पास होता होता ऋषियों के मध्य था, राज ऋषियों में विलुप्त हो गया था, राज ऋषियों में दोबारा स्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की